नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे बड़ी बात है कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है कि आपका सिलेबस जो है उसको सही ढंग से बांटा जाए। तो सही सिलेबस को बांटने के लिए क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा आपको। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक पर्टिकुलर, यदि आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग आपके सभी पेपरों में से कुछ पेपर ऐसे होंगे जो पूरी तरह से तैयार होंगे, कुछ पेपर ऐसे होंगे जिनमें आपको तैयारी करनी बाकी है। तो पहले तो आपको उसके अकॉर्डिंग आपको अपने अपने जो चीज़ें तैयार हैं और जो तैयार नहीं है उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम टेबल बनाना होगा। यहाँ डेली पीरियड के हिसाब से नहीं बनेगा। यहाँ जो आपका बनेगा, क्योंकि अब एग्जामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। तो किसी भी एग्जामिनेशन, किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो पहले आप उन उन सब्जेक्ट को कवर करें जिनमें आपकी तैयारी नहीं है। क्योंकि अब पहले आप उनका एग्ज़ाम की तैयारी करें और तैयार के साथ साथ उसको चेक करें, लिख कर के चेक करें कि आपका वो जो चीज़ आप तैयार कर रहे हैं वो क्या सही ढंग से तैयार भी है या सिर्फ आपको वहम है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको लग रहा हो कि आपने तैयारी कर ली है लेकिन सच में वो तैयारी नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो आप एग्ज़ामिनेशन का जो एक टाइम टेबल सेट करें। टाइम टेबल के बाद आप जो रेगुलर कर रहे हैं 1 वीक तक पहले उसकी स्टडी करें। 1 वीक के बाद फिर हर वीक में एक एग्जामिनेशन का दिन निकालें और उसमें अपना पूरा पेपर लेकर के जैसे रेगुलर पेपर है, जैसे फर्स्ट पेपर आपका हिंदी का है, सेकंड इंग्लिश का है, फोर्थ जो है, थर्ड जो है वो साइंस का है, फोर्थ मैथ का है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी रखें। या यदि हो सके तो चारों एग्ज़ाम एक दिन में दे सकते हैं, हो सकता है तो अलग अलग, जैसे आपका टाइम टेबल, जैसे आपके पास टाइम है, टाइम के अकॉर्डिंग करना होगा। टाइम यदि नहीं है तो आप 4 दिन नहीं दे सकते, आपको एक दिन में ही चारों एग्ज़ाम नहीं। आप पूरे साल भर से पढ़ रहे हैं, अब तो सिर्फ एग्जामिनेशन देने का टाइम है। तो आपके पास वो पूरा कंटेंट आपका कंप्लीट होना चाहिए। कंटेंट में जो चीज़ें कमी हैं, जो जो किसी से पूछ कर के कवर करनी है उन्हें पूछ कर के कवर करें, जिन्हें लिख कर के कवर करना है उन्हें लिख कर के कवर कर लें, ताकि आपको पूरी तरह से ये भरोसा हो जाए कि मैं ये काम करूँगी और ये काम मेरा सही होगा। ये लिखने के बाद पता लगता है हमें। ऐसा कई बार ऐसा लगता है कि हमें कोई चीज़ आ गई लेकिन वो सही ढंग से नहीं आती है। कई बार सुनने वाला कोई व्यक्ति आपके साथ में हो सकता है कि आपकी बहन या आपका भाई बराबर का हो और वो आपने जो याद किया उसको सुन ले, या आपकी मदर या फादर वो डेली आपका एग्ज़ाम लेकर के चेक कर रहे हैं। ये रेयर होता है। या आपके टीचर कोई साथ में आपके साथ चल रहे हैं, वो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं, तब एक अलग चीज़ है क्योंकि वो डेली रिटन में भी ले रहे हैं और सुन भी रहे हैं। दोनों तरह से कर रहे हैं। लेकिन यदि सिर्फ आप ही को चेक करना है तो आपको लिख कर के चेक करना होगा कि आपको कितना याद हुआ है। हमें भ्रम बहुत सी चीज़ों का होता है, सच्चाई ये नहीं होती। यदि आप लिखने में नहीं लिख पा रहे हैं इसका मतलब जो भी आंसर है वो कंप्लीट तैयार नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। ये जो हम वहम से बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं याद तो था, हम वहाँ जाके भूल गए, वहाँ जाके आप भूल ही नहीं सकते। ये तो हो सकता है कि आप 1 महीने बाद, 2 महीने बाद चीज़ों को थोड़ा ऊपर नीचे कर दें। 1-2 महीने बाद तो हो सकता है, या साल भर बाद तो हो सकता है कि आप पिछली साल की चीज़ को इस साल भूल गए हों। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही याद किया है और आपने अच्छे से भी याद किया है फिर भी आपको शाम को भी याद नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब कोई सही ढंग से याद हुआ नहीं है, सिर्फ आपको लग रहा है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लंबा टाइम लेते हैं, उनको डेली आप रिवीजन में डाल दें। उनको सिर्फ रिवीजन करते रहें, उनको चेक ना करें। क्योंकि आपको खुद ही लग रहा है ये तैयार नहीं है तो उसका फिर रिटन में एग्ज़ाम देने से क्या फ़ायदा। उसको आप तैयारी करते रहें और जो चीज़ें तैयार हैं उनको लिख कर के चेक करें कि कितना आप लिख सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात, एग्जामिनेशन में आप जो कुछ भी लिखते हैं
उसका आपको पता होता है कि हमारा 20 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, 10 पेज में कंप्लीट हो जाएगा, 15 पेज में कंप्लीट हो जाएगा। हमारे पास 3 घंटे हैं। अब 3 घंटे हैं और यदि आपका आप 20 पेज में कंप्लीट कर लेते हैं अपना पेपर, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 7 से 8 मिनट तक आपको टाइम मिल जाता है एक पेज कंप्लीट करने में स्टार्टिंग में। बाद में जाके उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है तो 5-6 मिनट में कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में जो बच्चे नए हैं, जो मतलब नए से मेरा मतलब है जो 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं, 12th का, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत ज़्यादा होती है लिखने की। जैसे ही ग्रेजुएशन में आ जाते हैं फिर तो लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन 10th और 12th दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों में ही स्पीड की ज़रूरत होती है और उस समय स्पीड कुछ कम होती है, तो आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है। आप एक चीज़ और ध्यान रखें, आपका एक नंबर भी आपके जीवन में आप पूरे का पूरा आपके जीवन को बदल सकता है। इसलिए आपको अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है, कहीं भी कोई चूक ना हो। कोशिश आपकी यही होना चाहिए सबसे बेस्ट दें, बहुत अच्छे से याद करके दें, इधर उधर का ना करें, कुछ छोड़ करके या कुछ कम में चल जाएगा ऐसा ना करें। अब टाइम नहीं बचा है तो वो अलग बात है कि आप किस तरीके से कर रहे हैं और किस तरीके से अभी तक करी हुई है। तो अपने कॉन्फिडेंस को ना खराब करें, जो कर लिया है उसी को बार बार रिपीट करें, उसी को अच्छे से करें, उसी को एग्ज़ाम में दे करके आए। लेकिन बाद में एग्जामिनेशन देने के बाद जो छुट्टी का टाइम है उसमें वो जितना भी सिलेबस आपका रह गया है उसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि जैसे ही आप अगली क्लास में जाते हैं तो वो पिछली वाली जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं छूट जाती हैं और वो कमजोरी रह भी, वो वीकनेस है आपकी। जब किसी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, किसी इंटरव्यू में बैठते हैं और अक्सर देखा गया है जब वो चीज़ रिपीट की जाती है तो वो चीज़ नहीं आती है आपको, और आपको एक अच्छा मौका जो है वो खोना पड़ जाता है। एक्सक्यूज मी। तो अपने उस चीज़ की तैयारी करके अपनी ग्रोथ को जो है वो परफेक्शन में बदलें। और ऐसा ही ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए यदि आप कर रहे हैं तो आपके लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका एक नंबर, एक आधा नंबर भी आपका महत्वपूर्ण है, तो आप उसके लिए जो है पूरे अच्छे से तैयारी करें और पूरे साल तक तैयारी करें। ये नहीं है कि सिर्फ 3 महीने तैयारी करें। 3 महीने क्या होता है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या जॉब नहीं कर रहे हैं, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखेगा, मायने ये रखेगा कि आपका रिजल्ट कैसे आया। रिजल्ट में आपको फर्स्ट डिवीज़न आई, सेकंड डिवीज़न आई, कोई भी ये पूछेगा नहीं इंटरव्यू के दौरान कि आप एग्ज़ाम दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, और एग्ज़ाम देने की वजह से यदि आपके कम नंबर आए तो भी हम आपको प्रमोशन दे देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको इंटरव्यू में तभी प्रमोशन मिलेगा जब आपकी परसेंटेज अच्छी होगी और आप अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे, दोनों चीज़ें हैं। लेकिन आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत मायने रखता है आपके आने वाले जीवन के लिए। तो इसलिए चाहे आप जॉब करते हुए तैयारी कर रहे हो या बिना जॉब करते, महत्वपूर्ण ये है कि तैयारी पूरी होनी चाहिए। किस तरीके से करेंगे, छुट्टी लेकर करेंगे, कुछ वहाँ से कुछ समय निकाल के करेंगे, रात को जग करके करेंगे, सुबह में जग करके करेंगे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप बड़े हो चुके हैं, आपके लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होना चाहिए। आप खुद डिसाइड कीजिए आपको कैसे करनी है तैयारी, वो आप खुद डिसाइड कीजिए। अपने टाइम को, अपने सिलेबस को अपने ढंग से तैयार कीजिए। यदि किसी की हेल्प की ज़रूरत है, हेल्प लेकर के कीजिए, लेकिन काम बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यदि परसेंटेज डाउन होती है आपकी वो डिग्री बेकार हो जाएगी। उस डिग्री का कोई महत्व नहीं है। आगे के एग्जामिनेशन में हो सकता है कि आपको आगे के एग्जामिनेशन की परमिशन ना मिले। एमए में जो है आप मतलब आपको एंट्रेंस की ही दिक्कत हो जाए कि आप एमए कर ही नहीं सकते, एमएससी कर ही नहीं सकते, एमबीए कर ही नहीं सकते, कोई किसी एग्ज़ाम में बैठ ही नहीं सकते। फिर क्या करेंगे उस डिग्री का? वो 3 साल की डिग्री बेकार हो जाएगी ग्रेजुएशन की। तो आपको किसी भी हद में आपके मार्क्स से आपके जो रिजल्ट है उस पर आपको ध्यान देना है, हर हालत में ध्यान देना है, चाहे आपको अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़े या किसी से, किसी भी तरीके से। यदि आपको ये लग रहा है कि तैयारी नहीं है, बेशक आप 6 महीने और लेट एग्ज़ाम दे दें। अभी
अगले सेशन में दें, एक साल बाद दे दें, लेकिन एग्जामिनेशन में रिजल्ट मायने रखता है। इसलिए महत्वपूर्ण रूप से इस चीज़ को ध्यान दें, पूरी तरह से इस चीज़ को ध्यान दें कि आपका एक नंबर भी इम्पोर्टेंट है। तैयारी पूरी हो तभी एग्जामिनेशन में बैठें। बार बार साल ना खराब करें, क्योंकि ये रिजल्ट जो ग्रेजुएशन का रिजल्ट है वो आपके किसी भी बड़ी डिग्री लेने में दिक्कत क्रिएट कर देगा। और बड़ी डिग्री के बाद, बड़ी डिग्री में आप ले रहे हैं तो आपके इंटरव्यू को जो है वो कहीं ना कहीं उस पर प्रभाव डालता है, आपके इंटरव्यू पर। तो आपका इंटरव्यू में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, आपकी परसेंटेज कहीं ना कहीं आपको पीछे ले आती है। दूसरा कैंडिडेट अच्छे मार्क्स लेकर के आया, ये तो ऐसा कई बार वो मजबूरी हो जाती है। आप चाहे कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दें, दूसरा व्यक्ति भी उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, आप बेशक बहुत अच्छे हो, आपने 3 साल का एक्सपीरियंस सब कुछ है, लेकिन वो भी बेकार हो जाता है। तो आप ऐसा ना करें किसी भी हालत में। यदि तैयारी पूरी है तभी एग्जामिनेशन में बैठें, तैयारी पूरी नहीं है तो थोड़ा समय और ले लें, लेकिन तैयारी पूरी होने के बाद ही बैठें, क्योंकि ये लाइफ जो है आपको बार बार चांस नहीं देगी। उम्र की भी एक सीमा होती है, आप उस चीज़ को ध्यान रखें। और आगे की इसके बाद ये तो एमए की, और उसके बाद बीएड वगैरह या नेट वगैरह या और यूपीएससी या कोई सी और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि आपको एक तो लिखने का अभ्यास अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका सिलेबस पूरी तरह कवर होना चाहिए। यदि कवर नहीं है तो उसे कवर कर लें। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।